गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से वेलकम है। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एम्बेसडर हाई कमिश्नर से रिलेटेड पीडीएफ बनाई है और इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यहाँ से लोग आप जनवरी से लेकर सितंबर मंथ में अब तक जितने भी एम्बेसडर हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए और ये आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, और ये ऑल एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिए इस पर एक बार। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये आपका हर साल 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। ओके फ्रेंड, साइन लैंग्वेज को हम विजुअल लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ दिखाई देती है, ये कहीं भी लिखी नहीं जाती है। ओके फ्रेंड्स, और ये है जो साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता और इसके महत्व को बताने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ओके, और इस दिन जो बधिर लोग होते हैं, जो मतलब बोल नहीं सकते, उनके लिए इस दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हें इस भाषा की नई नई बातों से अवगत कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता होगा जो विकासशील कंट्री हैं उनमें 300 से भी ज़्यादा साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और आपको बता दें कि भारत में ही बोलने और सुनने में जो असमर्थ व्यक्तियों की समस्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही दुख की बात है। ओके, तो ये साइन लैंग्वेज हर साल 23 सितंबर को ये मनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, जो 2000 इसको जो मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो यूएनओ ने 23 सितंबर 2018 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। ओके, और अब की बार 2020 को जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज का जो विषय क्या है, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ओके, ये भी आपको याद रखनी है, इसकी थीम क्या है, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप 22 सितंबर पर आइए। 22 सितंबर को आपके 2 डे मनाए जाते हैं। एक आपका फ्रेंड्स आपको मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस, ये आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है और ये जो राइनासोर्स हैं इनके संरक्षण के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इस दिन को जो मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 से वर्ल्ड वाइड फंड ने दक्षिण अफ्रीका ने इसकी शुरुआत की थी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, इस दिन एक और डे मनाया जाता है 22 सितंबर को ही, वो आता है आपका वर्ल्ड रोज डे, ये आपका 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा एक मेलिडा रोज की नाम की एक गर्ल्स थी और वो सिर्फ मात्र 12 साल की थी जब उसे एक बहुत ही दुर्लभ ब्लड कैंसर हुआ था और उन्होंने ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज पर भी आकर के अपनी लड़ाई इस गंभीर बीमारी से लड़ते हुए भी जो कैंसर पेशेंट थे उनके लिए कविताएं, पत्र और ईमेल लिखे थे। ओके, और ये जो वर्ल्ड रोज डे होता है ये जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए इसको हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी कैंसर पेशेंट है आपको पता होगा उन लोगों को बहुत ही मेंटल रूप पर बहुत ही उनको कमजोरी फील ना हो या उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको अच्छा फील हो, इसके लिए ये हर साल ये 22 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। ओके, तो ये सारे डे आपको याद रखने हैं। 22 सितंबर को दोनों वर्ल्ड रोज डे भी और ये विश्व राइनो दिवस, ये दोनों डे आपके 22 सितंबर को मनाए जाते हैं। ओके, और 21 सितंबर को आपका इंटरनेशनल पीस डे आपको मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। ओके, तो ये सारे डे आपको एक साथ लिखने हैं और अब तक जितने भी सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट डे हैं उन्हें आप एक साथ एक सीक्वेंस से रिवाइज कीजिए और अगर आप लिख सकते हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ITBP ने टिहरी झील में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ITBP ने यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने अभी हाल ही में ये टिहरी लेक है आपकी उत्तराखंड में और साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। अच्छा, तो मैं आपको चलिए टिहरी लेक लेकर चलती हूँ। ये देखिए आप, इस खूबसूरत लेक का आप आनंद लीजिए क्योंकि आप लोग वैसे तो नहीं जाएंगे, तो आप यहीं पर इसका लुत्फ़ उठाइए। ओके, तो ये अब इसके साथ समझौता किया है ITBP ने। ओके, तो बात करते हैं ITBP की। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं सुरजीत सिंह देसवाल। ओके,
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, किसने वर्ष 2020 का वुमेन सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स 2020 का जो वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है, ये जीता है आपका रोमानिया की है, जो आपको इमेज में दिख रही है, सिमोना हालेप। इसने अब ये 2020 का इटालियन ओपन खिताब जीता है। ओके, और इसने ये चेक गणराज्य की है कैरोलिना प्लिस्कोवा, इसको हराकर ये मैच जीता है। और जो कैरोलिना थी, इसको चोट लगने के कारण इन्होंने आधे फाइनल में ही अपना मैच छोड़ दिया था, तो अब विजेता बनी है सिमोना हालेप। ये आपको इमेज में दिख रही है, यही है सिमोना हालेप, जिन्होंने 2020 का ये खिताब जीता है। ओके, और ये इनका पहला इटालियन ओपन खिताब है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, किसने वर्ष 2020 का मेन सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स मेल कैटेगरी में जो इटालियन ओपन 2020 का जो खिताब जीता है, ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच है दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, और इस बार उनका ये 36वां मास्टर्स खिताब उन्होंने ये जीता है। ओके, और ये आपको दिख रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट, डिएगो क्वार्ट्जमैन को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता है। ओके, ये दोनों आपको याद रखने, किसको हराया है और किसने जीता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, किस मुख्यमंत्री ने सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन्यजीव मंत्री हैं हरक सिंह के साथ मिलकर देहरादून के बाहरी इलाके में झजरा फॉरेस्ट रेंज में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया है। ओके, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन निकलेंगे अगर आप इसको ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो। एक तो ये आपका देहरादून के बाहरी इलाके में है, और ये जो एग्जैक्ट जो जगह है वो है झजरा फॉरेस्ट रेंज में। ओके, तो ये 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये आनंद वन का उद्घाटन किया गया है चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन्य जीव जो मंत्री हैं हरक सिंह के साथ मिलकर। ओके फ्रेंड्स, और इस आनंद वन से उत्तराखंड के जितने भी वनस्पति हैं और जीवों के बारे में इससे हमें विस्तृत जानकारी इससे मिलेगी, और इसे नवरात्रि के पहले दिन जनता के लिए इसको खोला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप मैप में देखिए उत्तराखंड कहाँ पर है, ये देखिए उत्तराखंड जो रेड दिखाई दे रहा है यही है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड एक तो आपका उत्तर दिशा में है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन ये देखिए आप उत्तराखंड से किस किस स्टेट की जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। एक है आपकी हिमाचल प्रदेश ऊपर वाला, यहाँ से अपनी बॉर्डर ये शेयर करता है एक तो, और दूसरा आपका ये है हरियाणा से, और उत्तर प्रदेश से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, अच्छा ये तो हुई जनरल बात है। अच्छा, उत्तराखंड में ही ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और ये भारत का सबसे पुराना है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और इसका कई बार इसका पूर्व नाम पूछा गया है, हेली इसका पूर्व नाम है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ये एक है फूलों की घाटी, जो बहुत ही खूबसूरत है और एग्जाम में पूछी जाती है। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। अच्छा, फूलों की घाटी का नाम सुनकर ही आपके माइंड में आना चाहिए साइलेंट वैली, ये कहाँ पर है, ये केरल में है, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, अच्छा, उत्तराखंड में एक फूलदेही या फलदेही त्योहार भी मनाया जाता है, और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के अभी मुख्य कोच नियुक्त किए गए थे वसीम जाफर, ये भी आपको याद रखना है। ओके, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन कैपिटल बना गई थी गैरसैंण, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, भारत का जो पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में, और ये कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और एक होप पोर्टल लॉन्च किया गया था, यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और इसको बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। और एक अभी हाल ही में एक ई ग्रंथालय का उद्घाटन भी चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में किया था। ओके, और अभी की हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही में संस्कृत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए भी डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी उत्तराखंड में किया जाएगा। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, अब्बास मेलिन मनी, इनका भी निधन हुआ है। ये क्या थे? तो फ्रेंड्स, अब्बास मेलिन मनी जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं अब्बास मेलिन मनी, और ये एक बहुत ही फेमस लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। फ्रेंड्स, इन्होंने 9 संग्रह, 3 काव्य संग्रह, 3 कहानी खंड, 1 उपन्यास और 3 लघुलेख संग्रह
लिखे थे उन्होंने, और इनको डॉक्टर गोरूड साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, और ये एक फेमस राइटर हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में DRDO ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। ओके, और इस अभ्यास को DRDO और ADE ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। ओके, और इसको DRDO ने उड़ीसा के बालासोर से इसका सफल परीक्षण किया है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी, और इनके अभी हाल ही में कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, किस स्पेस फोर्स ने अपनी सैनिकों की पहली टुकड़ी को अरब प्रायद्वीप में तैनात किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने सैनिकों की पहली टुकड़ी को अरब प्रायद्वीप में तैनात किया है। ओके, तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, और अमेरिका ने भी हाल ही में WHO से अपने ऑफिशियली जो रिलेशन थे वो ख़त्म कर लिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? एक आपका वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है, और ये आर्मी एक्सरसाइज होती है। एक फ्रेंड्स पासएक्स एक्सरसाइज होती है, ये नेवी एक्सरसाइज होती है। और एक का तो नाम ही युद्धाभ्यास है, ये भी आर्मी एक्सरसाइज है। ओके, तो ये एक्सरसाइज भी आपको याद रखनी है, किस देश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जाम आता ही है। ओके, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए बहुत जल्दी एक्सरसाइज से भी लेकर वीडियो लेकर आऊँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स आप, किन 2 देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय मेगा अभ्यास करेंगी? तो फ्रेंड्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है वो हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय मेगा अभ्यास करेंगी, और ये 23 सितंबर से ये एक्सरसाइज शुरू होंगी। इसमें जटिल नौसैनिक युद्ध अभ्यास, विमान भेदी अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ओके, तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा फ्रेंड्स, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज कौन सी होती है? ऑस इंडेक्स, ये एक नेवी एक्सरसाइज होती है, इसके नाम से पता चल जाता है। AUS यानी कि ऑस्ट्रेलिया, IND यानी कि इंडिया, और EX यानी कि एक्सरसाइज। ओके, ऑस इंडेक्स ये नेवी एक्सरसाइज है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, ई पीक पिहानी एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स ये ई पीक पिहानी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव सिंह ठाकरे ने किसान की कठिनाइयों को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया है। यह ऐप है जो किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में भी ये जो एप्लीकेशन है वो हेल्प करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, और चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव सिंह ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ओके, अच्छा, जो कैपिटल है मुंबई, मुंबई भारत का पहला शहर बना है जो ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन लगाएगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा है? लावनी त्यौहार, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक पहली किसान पार्सल ट्रेन चलाई गई थी, ये नासिक से चलाई गई थी, देवलाली से। ओके, ये एग्जैक्ट स्थान है देवलाली, यहाँ से किसान ट्रेन चलाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, एक मी अन्नपूर्णा पहल की भी शुरुआत की गई थी। एक है आपका प्रोजेक्ट प्लेटिना जो भारत का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र में ही की गई थी। ओके फ्रेंड्स, एक महापरवाना योजना की शुरुआत की गई थी, ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्त, जो अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए थे। और महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव कौन नियुक्त किया गया? संजय कुमार। अच्छा, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, एक है घुघुमल नेशनल पार्क, और एक है नवेगांव नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत और किस देश के बीच में कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स ये
भारत और मालदीव के बीच में ये कार्गो फेरी सेवा सर्विस शुरू हुई है, भारत और मालदीव के बीच में। ओके फ्रेंड्स, हमारे जो जहाजरानी मंत्री हैं मनसुख मंडाविया और मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं एसित नहुला, दोनों ने मिलकर ये कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। ओके फ्रेंड्स, और इस सर्विस को शुरू करने से क्या होगा, एक तो इस सर्विस के शुरुआत करने से दोनों के देशों के बीच में वो सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, और दोनों देशों के जो व्यापारिक संबंध है वो भी अच्छे बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा है। वैसे तो जो मालदीव है वो 100% अपने आयात पर ही निर्भर है, लेकिन फिर भी उसने ये सेवा शुरुआत की है। अब मालदीव से जो मछली हैं और भी जो ऐसी चीज़ें जो खराब हो सकती हैं, ये यहाँ से अब निर्यात कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, और इस सेवा को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, और यह जो सेवा है वो महीने में 2 बार संचालित किए जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और ये जो जहाज़ आपको दिख रहा है ये अब तूतीकोरिन से कोच्चि तक ये जहाज़ रवाना किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं मालदीव की। इसी कैपिटल क्या है, माले, करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपया, और प्राइम मिनिस्टर है इब्राहिम मोहम्मद शोले। और फ्रेंड्स, कल ही आपको बताया था भारत ने अभी हाल ही में मालदीव को $250 मिलियन का एक सॉफ्ट लोन भी दिया है, और ये मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने में ये जो सॉफ्ट लोन है ये बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको मालदीव से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। किस गोल्फर ने US ओपन चैंपियनशिप का 120वां संस्करण जीता है? तो फ्रेंड्स, ये अमेरिकी गोल्फर है ब्रायसन डेचबो, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अब US ओपन चैंपियनशिप का 120वां ये संस्करण जीता है। ओके फ्रेंड्स, और ये इनकी पहली जीत है, और यह जो प्रतियोगिता है वो गोल्फ की मेन प्रतियोगिताओं में से एक है, और जिसे अब जीता है ब्रायसन डेचबो ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। किसने राज्य संघों की मदद के लिए 3 करोड़ रुपए की कोविड एकजुटता निधि प्रदान की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। इसने राज्य संघों की मदद के लिए 3 करोड़ रुपए की कोविड एकजुटता निधि प्रदान की है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कोविड-19 के दौरान जो खेल है वो बहुत ही बुरी तरीक़ा से प्रभावित हुए हैं, तो इसी में ही आगे काम करने के लिए ये जो 3 करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्रदान की गई है। ओके फ्रेंड्स, और जो प्रफुल्ल पटेल है इन्होंने अभी हाल ही में सभी खिलाड़ियों के लिए CRS शुल्क माफ़ करने का भी फैसला किया है। ओके, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 14 देखिए आप। हाल ही में 2020 के 11वें कला सागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 2020 के जो 11वें कला सागर पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह जो पुरस्कार है वो शास्त्रीय प्रदर्शन कला क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने भी हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, चाहे वो आपका कथकली है, चाहे भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, इन सब के क्षेत्र में कलाकारों के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। और फ्रेंड्स, यह जो पुरस्कार है 14 अक्टूबर को कुंडमकुलम बादहानी स्कूल पैलेस में ये दिया जाएगा। ओके, 14 अक्टूबर को ये जो पुरस्कार है वो वितरित किए जाएंगे। ओके, और ये आपको याद रखना है कि ये नृत्य क्षेत्र में ये दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 15 देखिए आप। इश्यू चैलेंज एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19 शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंस पर एक इंटरनेशनल वेबिनार के जो समापन को संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये एक इंटरनेशनल वेबिनार हुई थी। ये जो विषय आपको दिख रहा है, इश्यू चैलेंज एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंस पर, और इसके जो समापन को जो संबोधित किया था हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा ने। ओके, इस वेबिनार को संबोधित किया था, और इसमें फिजी, कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश एंड मलावी कंट्री ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, भी हाल ही में एक नए चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन बने हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ज़रूर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगी। तो आज का सेशन हमारे यहीं पर फिनिश होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो और आपने एंजॉय किया हो सेशन को, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।